and welcome my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kamendra Singh. Today I discuss in class 12 chapter number 11 किरण प्रकाशिकी। जिस तरीके से आपको पता है कि पिछली क्लास में आप लोगों से मैंने डिस्कस कहा था कि जब अपन अंकित क्वेश्चन करेंगे बेटा, जब अपन अंकित प्रश्न करेंगे तो वहां पर 3 प्रकार की चीजें हैं जो काम में आने वाली। सबसे पहले मैंने कहा F बराबर क्या होता है बेटा, R बटा 2। आज मैं अंकित क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा, याद रखना। और आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है उस अंकित प्रश्न की। और सेकंड मैंने आपको कहा था दर्पण सूत्र याद करोगे। दर्पण सूत्र क्या था बेटा, 1/m = 1/u + 1/v, जहां पे F था फोकस दूरी, V क्या था वस्तु की प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, U क्या था वस्तु की दर्पण से दूरी। बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में डिस्कस किया था अवधनता क्या होता है। अवधनता ये बेटा तीनों चीजें मैंने अभी जो बोली है तीनों काम आने वाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी करा रहा हूं मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ध्यान रखो अवधनता का मतलब क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, या फिर उसका सूत्र क्या था h/s या फिर -v/u। और अवधनता की मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। अगर मैंने कहा था m की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरी बात बोली थी मैंने, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो प्रतिबिंब हमेशा वहां पे कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और चौथी चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी चिन्ह परिपाटी। बेटा बार-बार सुन लेना कि इसके बिना क्वेश्चन अधूरा, आंसर अधूरा है। ध्यान से सुन लेना, अगर इसका उपयोग नहीं किया न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो आपका आंसर वहां पे गलत होगा। तो कभी भी इस चैप्टर में अगर अंकीय क्वेश्चन आते हैं, गोलीय दर्पण की बात करता हूं जिसमें अपन दोनों के अंकीय क्वेश्चन करेंगे बेटा, उत्तल के भी करेंगे और अवतल का भी एक अंकीय क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन आज कराऊंगा। तो वहां पे u v f क्या वो पता होनी चाहिए, दर्पण सूत्र पता होना चाहिए, अवधनता का सूत्र पता होना चाहिए, और चौथी चीज चिन्ह परिपाटी आपको यूज या उसमें पता होना चाहिए। v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है। तो मैं एक बार वापस समझा देता हूं। अवतल दर्पण में बेटा u हमेशा ऋणात्मक होता है और v हमेशा ऋणात्मक होता है और f क्या होता है ऋणात्मक, यानी तीनों चीजें ऋणात्मक होती है। काम कैसा है ध्यान से सुनना। उत्तल दर्पण की बात करता हूं बेटा, u तो ऋणात्मक होता है, v और f क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। बात समझ आ गई बेटा। चलो इसी के ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं। आज हेड डाल देता हूं गोलीय दर्पण पर अंकित प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन। क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान सुनना कि एक बिंब है, ध्यान सुनना, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। बेटा बुक का क्वेश्चन लिया मैंने, ध्यान से सुनना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी बेटा, 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की दूरी, अवधनता एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा तो अंकित क्वेश्चन मैं ले रहा हूं गोलीय दर्पण। 4 चीजें मैंने बताई थी, चारों लन होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे 99% जो स्टूडेंट है गलती करते हैं, चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन क्या होता है बेटा, गलत हो जाता है। तो आप कभी भी अगर इस टाइप के जो अंकीय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक चीज मैं जो बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनेगा। कभी भी अंकीय क्वेश्चन आता है तो कम से कम ध्यान से उसे 2 बार पढ़िए और पता करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है और कौन सा दर्पण है।
तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कह रहा है स्टार्टिंग बेटा दर्पण कौन सा, जैसे जैसे मैं बोलता रहा हूं अंडरलाइन कर लेना, तो काम की चीजें बेटा उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। यहां पे स्टार्टिंग में कहते बेटा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो आंसर में हेडिंग डाल के पहले क्या लिखो वहां पे, अवतल दर्पण। क्वेश्चन में कौन सा दर्पण दे रखा बेटा, स्टार्टिंग में है तो जैसे क्वेश्चन में देखा क्या दे रखा बेटा, एक अवतल दर्पण। मतलब पता चल गया दर्पण कौन सा वहां पे उसने लिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अवतल। मैंने पहले क्या लिखा बेटा, अवतल दर्पण। अब कह रहा है अवतल दर्पण की कितनी है बेटा, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखी है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से। कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं अभी वो ले रहा हूं। उसके बाद कह रहा है एक बिंब की दूरी, एक बिंब है बेटा, कह रहा है ये दर्पण है, ये बिंब है। यहां से यहां की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। यानी बिंब की दूरी दे रखी है। और अगर किसी को u v f बेटा पता नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी कंडीशन में। साफ कह देता हूं, जब तक आपको u का मतलब क्या है, u होता है क्या वो भी पता होना चाहिए। u होता है वस्तु की दूरी, तो बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी u दे रखी, कितनी दे रखी बेटा, u 40 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी कितनी दे रखी बेटा, 30 सेंटीमीटर। बात सुना बेटा, क्वेश्चन स्टार्टिंग से समझते जाना। सबसे पहले क्या है, दर्पण पता कर लिया दिमाग में, उत्तल है या अवतल है, क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण दे रखा, मैंने लिख दिया अवतल दर्पण। कह रहा है उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, मैंने लिख दी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, मैंने लिख दी 40 सेंटीमीटर। बात सुन आगे बेटा, अब क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। क्या निकालना बेटा, प्रतिबिंब की दूरी। और आप बताओ प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपको क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी क्वेश्चन में v निकालना है। उसके बाद क्या निकालना बेटा, अवधनता निकालना है। अवधनता को किससे लिखते हैं अपन, m से लिखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 2 3 4 बार जितना हो सके आप वीडियो को देखिए, समझिए। क्वेश्चन में बार-बार एक बार वापस समझाता हूं। अवतल दर्पण देने का उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। गलती वहां पे करोगे सबसे ज्यादा, बार-बार मैं कह रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी v मान लेते हैं, उसको u की जगह क्या कर लेते हैं, v कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या देगा, बिंब यानी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v। ध्यान सुनना, ये दे रखा है अवधनता, ये दो चीजें अपन को निकालनी। बात आगे समझ में, क्या करोगे आगे ध्यान से देखिएगा। कभी भी क्वेश्चन में u दे रखा है, f दे रखा है, v निकालना बेटा। क्वेश्चन में u पूछ सकता है आपसे या फिर v पूछेगा, दो ही पूछ सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा या वस्तु की दूरी पूछेगा। यानी दर्पण सूत्र में तीन चीजें होती है, 1/f = 1/u + 1/v। f u दे रखा है तो v पूछेगा, f और v दे रखा तो u पूछेगा। बात सुन आ गई। इस क्वेश्चन में f दे रखा है, u दे रखा है, क्या पूछा है, v। तो सूत्र कौन सा लगा हुआ है बेटा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या था बेटा, 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये मान दे रखे हैं, वो तो मैंने लिख दिया u और v का, u और f का मान दे रखा है बेटा। यहाँ पे क्या यूज करनी है, चिन्ह परिपाटी। आप लोग पीछे पेपर पढ़िए और वहां पे देखिए कि चिन्ह परिपाटी में, अवतल दर्पण में f और u क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। बात समझ में बेटा, वहां पे अपन 30 और 40 यूज नहीं करेंगे, वहां पे कितना यूज करेंगे, -30 और -40 उपयोग करेंगे। बात समझ में आई क्या मेरी, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। यहाँ पे तो वैल्यू दे रखी है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, चिन्ह परिपाटी यूज करके उसकी वैल्यू लेनी है। यहाँ पे फोकस दूरी 30 दे रखी थी, 30 नहीं लेनी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार u और f हमेशा अवतल में क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऋणात्मक लिखा। पहली बात, आगे चलते हैं, सकते हैं मान सूत्र में। अब बेटा देखो क्वेश्चन में, सूत्र में अपन क्या निकालना है, यहाँ पे v निकालना है, u अपने पास पड़ा है, f पड़ा है अपने पास। f का मान कितना बेटा, -30। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, -30। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखते रहना। बराबर 1/u का मान कितना बेटा, -40 लिख दिया मैंने, प्लस 1/, यहाँ पे प्रॉब्लम अगर ध्यान से देखना, 1/-30। अब बेटा आपको 1/v निकालना है, इसको मैं इधर लगा दूं, ये देखो बेटा, ये माइनस के इधर क्या देगा, प्लस = 1/v। बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई। अब दोनों का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 120।
बात समझ में आ गई? ऐसे में लोग कितना आएगा 120, 30 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। देखो 30 का भाग 120 में 4 बार, 4 को 1 से माइनस 1 से गुणा किया तो -4 प्लस 40 का कितनी बार जाएगा 3 बार, बराबर कितना आ गया 1 बेटा। बात समझ में आ गई क्या? अब आगे सुनना, -4 में से 3 गए प्लस माइनस माइनस का 1 बटा 120 बराबर अपॉन। याद है किसी का प्रॉब्लम बेटा? नहीं। अब अपन क्या निकालना बेटा? b निकालना, उल्टा कर दो इसको, -120 बटा 1 बराबर b बटा 1। 1 से अपन को b निकालना था, ना कि बराबर अपन b का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 120 सेंटीमीटर। जल्दी से यहाँ से देखिए प्रॉब्लम हो तो वैसे पूछिए। बात समझ आ गई बेटा? क्या किया यहाँ पे ये प्लस का था, चलो यहाँ माइनस का था, इधर क्या हुआ प्लस का, फिर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 120, फिर 30 का भाग 120 में 4 बार जाता, 4 को फिर -1 से गुणा करो -4 प्लस का प्लस 40 का भाग 120 में 3 बार, 4 -4 प्लस 3 कितना तो -1 बराबर 1 बटा 2। अपन को देखो यहाँ से 1 से 1 काट दो, b का मान कितना है बेटा -120। गलती यहाँ करोगे बेटा, ध्यान से सुन लेना, मैं बार-बार कह रहा हूँ। आप क्या करोगे माइनस लिखते ही नहीं हो, तो वहां पे माइनस कितना है, माइनस कटा नहीं है, b का मान कितना आ गया बेटा -120। बात समझ में आ गई? ये तो अपन ने क्या निकाल दिया बेटा प्रतिबिंब की दूरी अपन ने निकाल। अब अपन को क्या निकालना बेटा आवर्धनता निकालना है। क्या निकालना है आवर्धनता। आवर्धनता को कैसे लिखते हैं अपन ढंग से? तो बेटा आवर्धनता का फॉर्मूला अपन ने दो पढ़ा था, एक तो होता है h'/h या फिर होता -v/, दो फॉर्मूला होता है। अब बेटा बताओ आप इस दोनों में से कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे? बताओ जल्दी मुझे। जो वैल्यू अपने पास होगी वही फॉर्मूला काम में लेंगे। इन चार दो फॉर्मूले में देखते कौन कौन सी चीजें अपने पास पड़ी उसी को रखते अपन निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले की बात करता हूं। इस फॉर्मूले में अपन के पास ना ऊंचाई है ना बिंदु की ना प्रतिबिंब ऊंचाई है, इसको काम में नहीं लेंगे। तो काम में कौन सा फॉर्मूला लेंगे m बराबर -v/u। अब बेटा देखो आवर्धनता निकालते हैं। v का मान यहाँ पे आ गया। अब बेटा देखो गलती क्या करोगे, यहाँ पे है -v, ये माइनस का माइनस, गलती क्या करोगे बार बार बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये माइनस का माइनस मैंने लिख दिया, v का मान कितना है -120, अंदर वापस कितना आएगा बेटा -120। गलती वहां करोगे, बार बार सुन लेना। पहले माइनस था माइनस, फिर अपन क्या रखेंगे v का मान कितना है 120 माइनस का रख दिया मैंने अपॉन u का मान कितना बेटा माइनस का 40 रख दिया मैंने, माइनस से माइनस कर। तो m बराबर कितना है 120 बटा 40, m बराबर इसको काटोगे कितना आएगा 3, m का मान कितना है बेटा -3, यानी आवर्धनता कितना आ गया -3। ये तो निकाल लिया अपन ने आवर्धनता निकाल। तीसरी चीज क्या पूछिए क्वेश्चन में प्रकृति। अब बेटा आप लोगों को मैंने तीन कंडीशन बताई थी आवर्धनता में कि m का मान बराबर 1 होता है, m बराबर <1 होता है, m < 1 होता है। तो वहां से अपन प्रकृति पता कर सकते हैं तो वस्तु बड़ी बनी या फिर छोटी बनी है। तो अपन प्रतिबिंब निकाल लिया बेटा, प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल ली, आवर्धनता अपने निकाल ली। अब क्या निकाली प्रकृति। तो बेटा कंडीशन याद रखो, जब मैंने कहा था m की वैल्यू बराबर 1 आती तो बराबर बनता है, यानी कि 1 के बराबर नहीं आ रही तो बराबर नहीं। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है या -3 1 से बड़ी है क्या नहीं है, प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन मैंने कहा था m की वैल्यू 1 से छोटी आती है, -3 1 से छोटा ही होता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा छोटा बनेगा। और दर्पण कौन सा है अवतल है, अवतल में प्रतिबिंब कैसा बनता है वास्तविक। वहां पे क्या लिखोगे बेटा वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आई? ध्यान से इसको एक बार देखिए, फिर अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। आगे बेटा चलो, ये तो मैंने क्वेश्चन करवाया किस पे अवतल पे। ये क्वेश्चन मैं और उत्तर पे लेता हूं तो दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बेटा गोली दर्पण पे अपन आगे क्वेश्चन करें, चार चीजें बार बार कह रहा हूं, वो चीजें पता होनी जरूरी नहीं, पता है नहीं कर सकते, दैट्स ऑल, ठीक है। गोली दर्पण पे आंतरिक प्रश्न की बात कर रहा था मैं, अवतल पे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, तो एक क्वेश्चन करते हैं
उत्तल दर्पण पे भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना कि एक बिंब उत्तल से, क्या कह रहा है, एक बिंब उत्तल दर्पण से, एक बिंब उत्तल दर्पण से, क्या क्वेश्चन ले लो, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण था, उसमें प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर है, प्रतिबिंब है, बिंब नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन बार बार पढ़िएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। 100% के साथ कह रहा हूं मैं। तो एक उत्तल दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब कितने है, 8 सेंटीमीटर पे है, और दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा, दर्पण की फोकस दूरी कितने है, 16 सेंटीमीटर है। तो बिंब की दूरी, आवर्धनता एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण, स्टार्टिंग में आ गया अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, और ये आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर दिया बेटा। ये चीज आपको बताता है तो क्वेश्चन ये दे रहेगा, बस में आ गई। क्या लिखा है स्टार्टिंग में, चलते हैं, ये उत्तल दर्पण, स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, उत्तल दर्पण दे रखा है, मैंने पहले लिखा क्या बेटा, उत्तल दर्पण दे रखा, बात खत्म। अब आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। क्या दे रखी बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं बेटा, b से, कितनी दे रखी बेटा, 8 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या था, दर्पण की फोकस दूरी, ये देखी मैंने फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, f से, कितनी दे रखी बेटा, 16 सेंटीमीटर देखी मैंने। क्या ज्ञात करना है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को अपन किससे लिखते हैं बेटा, u से, और क्या निकालना है, आवर्धनता निकालना है, ठीक है, m निकालना है, और क्या निकालना है, प्रकृति निकालनी, चलो ठीक है, और हम क्या निकालेंगे, ये चीजें निकालेंगे। बात हमारे क्वेश्चन में बता देंगे। अब बेटा दिमाग में एक ही है, क्या लगाओगे, दर्पण सूत्र। लेकिन दर्पण सूत्र से पहले आप क्या करोगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करोगे। तो कॉपी में पता हो या याद हो तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में V हमेशा धनात्मक होता है और FP क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। इसका मतलब ये 8 है, अभी भी धनात्मक ही है और धनात्मक ही रहेगा, यानी इसका मान 8 सेंटीमीटर रहेगा, इसका लिखा रहेगा 16 सेंटीमीटर। क्यों रहेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार दोनों धनात्मक होते हैं। चलो लगाते हैं दर्पण सूत्र, क्या है, 1/f = 1/v + 1/q। बात समझ में बेटा, यहाँ 8 क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, धनात्मक ही होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। चलो ये मान रखते हैं, m का मान कितना बेटा, यहाँ पे 16, ये रख दिया मैंने 16, v का मान कितना दे देगा बेटा, 8, ये रख दिया मैंने 8 + 1/u। बात समझ बेटा, ये देखो ये प्लस का बेटा इधर कितना देगा, माइनस का 8, ये निकालना अपन को, ऐसा में तो बेटा ऐसा कितना आएगा, 16, 1 - 2 बराबर 1/u आ गया। 1 में से 2 गया कितना बचा, माइनस का 1/16 = 1/u। 1 से 1 बेटा कट गया, u का मान कितना आ गया बेटा, -16 सेंटीमीटर। तो अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, क्योंकि दूरी निकाल ली। चलो दूसरा आगे निकालते हैं। अब अपन को और क्या निकालना बेटा, आवर्धनता। आवर्धनता का फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u। b का मान कितना बेटा क्वेश्चन में, 8, ये माइनस रख दिया मैंने, b का मान कितना है क्वेश्चन में, 8 बेटा। सम आ रही है, माइनस का माइनस रखा, b का मान कितना था, 8 मैंने रखा। u का मान कितना बेटा, माइनस का 16, माइनस से माइनस कट, 8 का मान 8 दूनी 16, m का मान कितना है बेटा, 1/2। इसको और सॉल्व कर लो, 1/2 का मतलब 0.5। ये अपन निकाल बेटा, आवर्धनता निकाल दिया।
तीसरी चीज क्या निकालनी, प्रगति। प्रगति के लिए 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। आप बताओ मुझे m की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 0.8। मैंने 3 कंडीशन, m बराबर 1, m की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यहाँ पे वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, 1 से कम आ रही है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, छोटा बनेगा। अब प्रकृति में क्या होती है, उत्तर की प्रकृति कैसे होती है बेटा, आभासी एवं सीधी। आभासी, सीधी एवं कैसे बनेगी बेटा प्रतिबिंब, छोटी बनेगी। बात क्लियर हुई। तो आज आप लोग घर पे बैठ के इसके ऊपर कितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं करिएगा। नोट्स में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसे करिएगा और बार बार इस वीडियो को समझ समझ के, और इसका जो लास्ट वाला वीडियो जो मैंने करवाया था बेटा अवर्धनता वाला, उसको भी समझ के आप बार बार देखिएगा और इसको समझिएगा। ओके, तो घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।